हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल चलो फिल्म सुने में। आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं एक बहुत ही अच्छी कसिनो हाइस्ट मूवी को जिसका नाम है शेड। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है पर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो डालें आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो लेट्स रोल अप द इंट्रो और चलो फिल्म सुने। मूवी की स्टार्टिंग में हम व्यूअर्स डीन नाम के एक आदमी को देखते हैं जो कि एक जगह पर पोकर गेम खेल रहा होता है। यहाँ पर वो जीत रहा होता है कि तभी अचानक से यहाँ पर कुछ रॉबर्स आ जाते हैं और वो उसे हैंड्स अप करने के लिए बोल देते हैं। पर अब जब वो हाथ उठाता है तो उसके हाथों के बीच में एक कार्ड फंसा होता है। तो मतलब कि वो इस गेम में चीटिंग कर रहा था और ये देख कर बाकी सभी प्लेयर्स को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और सभी इसके ऊपर अटैक कर देते हैं। अब इस झगड़े में फायरिंग शुरू हो जाती है और सभी लोग मारे जाते हैं। बस दो ही लोग बचते हैं, एक होता है डीन और दूसरा होता है एक रॉबर। उन दोनों के हाथों में गन होती है और सीन यहीं पर कट हो जाता है। अब नेक्स्ट सीन में हम एक लड़की को देखते हैं जो कि एक बहुत अच्छी कार से एक पेट्रोल पंप पर आती है और यहाँ पर वो वॉशरूम में जाती है और जब बाहर निकलती है तो बोलते हैं कि उसकी एक रिंग गिर गई है और अगर किसी ने वो रिंग उसे लाकर दे दी तो वो उसे $1000 देगी। और ऐसा बोलकर वो परेशान हालत में वहाँ से निकल जाती है। अब थोड़ी देर बाद यहाँ पर एक भिखारी आता है जिसे वही रिंग मिल जाती है। तो पेट्रोल पंप वाला आदमी उस भिखारी से वो रिंग $300 में ले लेता है क्योंकि उसे लगता है कि उसे $700 मिलेंगे तो उसका तो फायदा ही होगा। पर अब हमें पता चलता है कि वो भिखारी असल में उसी लड़की के साथ में था और ये दोनों कॉर्न आर्टिस्ट हैं। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम लैरी को देखते हैं जो कि एक बहुत ही अच्छा पोकर प्लेयर होता है। अब यहाँ पर उससे मिलने के लिए टिफनी आती है और वो उसे चार्ली के पास लेकर जाती है। यहाँ पर चार्ली उसे बोलता है कि वो लोग एक प्लानिंग कर रहे हैं जिसमें उसे बहुत अच्छे पैसे मिलेंगे और टिफनी उसे प्रोवोक करती है कि ये बहुत अच्छा मौका है इसलिए लैरी को इसमें पार्ट ज़रूर लेना चाहिए। और अब पैसों के लिए लैरी मान जाता है। असल में इनका प्लान होता है कि ये लोग एक ऐसे पोकर गेम में जाएंगे जहाँ पर ये 3 लोग जाएंगे जिसमें से लैरी एक अच्छा प्लेयर होगा और दूसरे लड़के का नाम है वर्नन। वर्नन एक बहुत ही अच्छा मैकेनिक है, मतलब कि वो कार्ड को इतने अच्छे तरीके से शफल करके डिवाइड करता है और इस तरह से चीटिंग करता है कि किसी को पता भी नहीं चलता। मतलब कि जितनी बार भी वो कार्ड शफल करेगा उसे बहुत अच्छे से पता होगा कि कौन से प्लेयर के पास कौन सा कार्ड गया है और इस तरह से ये लोग आसानी से मैचेस जीत जाएंगे। और अब नेक्स्ट सीन में हम एक क्लब को देखते हैं जहाँ पर 2 लेडीज़ का झगड़ा हो जाता है और अब कैमरा वाले इसी झगड़े को देखने लगते हैं और इसी में मौका पाकर तीसरा कपल जल्दी से डेक ऑफ कार्ड्स को बदल देता है और अब इस नए कार्ड के सेट को वर्णन शफल करता है और इसके बाद उन्हीं में से एक कपल आकर वहां पर गेम खेलता है और वो ये गेम जीत जाते हैं। अब ये सभी लोग बाहर निकलते हैं तो सबको अपना अपना हिस्सा मिल जाता है। अब नेक्स्ट सीन में वर्णन से मिलने के लिए चार्ली आता है। यहाँ पर चार्ली और वो बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर एक कॉप आ जाता है। असल में ये एक बुरा कॉप होता है और जब उसे पता चलता है कि वर्नन और चार्ली दोनों इसी शहर में हैं तो वो समझ जाता है कि ये लोग कोई गेम प्लान करने वाले हैं। असल में वर्नन और चार्ली काफ़ी पहले साथ में काम करते थे तो कॉप को इन दोनों के बारे में पता होता है। अब यहाँ पर कॉप बोलता है कि जीतने के बाद उसे उसका कट चाहिए और ऐसे बोल कर वो वर्नन के थोड़े पैसे भी रख लेता है और वहाँ से निकल जाता है। उसके जाने के बाद यहाँ पर लैरी आता है और अब इन तीनों की मीटिंग होती है। यहाँ पर चार्ली लैरी को पैसे देता है और कहता है कि तुम्हें उन्हीं गेम में ज़्यादा बेट्स लगानी है जिसमें कार्ड सबको वर्णन देगा क्योंकि उसमें वही लोग जीतेंगे। लैरी को पैसे जो चार्ली ने दिए थे वो पैसे उसने किसी दूसरे आदमी का ज़बरदस्ती ऑर्गन बेच कर लिए थे। अब यहाँ पर इनकी प्लानिंग सेट हो जाती है और दिन आ जाता है गेम का। यहाँ पर ये सभी लोग एक बहुत अच्छी जगह पर गेम खेलने जाते हैं जहाँ पर शुरू में तो लैरी कम पैसे लगा रहा होता है पर बाद में वो एकदम से बहुत ज़्यादा पैसे लगा देता है और वो भी उस गेम में जिसके कार्ड किसी और ने दिए थे। लैरी काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट होता है कि वो ये गेम ज़रूर जीतेगा और इसी वजह से वो ओवर कॉन्फिडेंट होकर अपने सारे पैसे लगा देता है। पर इस बार वो गेम हार जाता है और अब उसके सारे पैसे चले जाते हैं। यहाँ पर उसने चार्ली के दिए हुए पैसों के अलावा अपने खुद के भी $80,000 लगा दिए थे जिन्हें हारने के बाद अब लैरी को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम लैरी को एक कार में देखते हैं जहाँ पर एक डॉन मालिनी उसके आदमी उसे पकड़ कर लेकर जा रहे होते हैं। असल में जो $80,000 लैरी ने लगाए थे गेम में वो पैसे इसने मालिनी से लिए थे। अब लैरी मालिनी के आदमियों को उस जगह पर लेकर जाता है जहाँ पर पिछली रात में उनका गेम हुआ था
पर यहाँ पर सारी जगह खाली होती है और अब उसे समझ में आता है कि चार्ली ने उसी को फंसा दिया है और ये पूरा गेम उसी से उसके पैसे निकालने के लिए सेटअप किया गया था। अब इसके बाद क्योंकि मेलेनी को पैसे नहीं मिलने वाले थे तो मेलेनी के आदमी उसे जान से मार देते हैं। और अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं उस पोकर गेम के सभी लोग को जो कि वहाँ पर चार्ली के साथ होते हैं और सबको अपना अपना हिस्सा मिल जाता है। उन्होंने लैरी को बकरा बनाकर उसके सारे पैसे ले लिए थे। अब नेक्स्ट सीन में वर्नन, चार्ली और टिफनी साथ में बैठे होते हैं। यहाँ पर चार्ली बताता है एक बहुत ही पुराने और बहुत ही अच्छे प्लेयर के बारे में जिसका नाम होता है डीन। ये वही प्लेयर है जिसे हमने मूवी की स्टार्टिंग में देखा था। अब यहाँ पर चार्ली डीन की वही स्टोरी सुनाता है जो कि हम शुरू में देख रहे थे और सीन फिर से वहीं पर शिफ्ट हो जाता है जहाँ से सीन कट हुआ था। डीन और वो रॉबर दोनों के ही हाथों में ही गन होती है और अब यहाँ पर दोनों डिसाइड करते हैं कि वो लोग एक एक कार्ड उठाएंगे और जिसका कार्ड भी अच्छा होगा वो दूसरे वाले को शूट कर सकता है। और ऐसे बोल कर ये दोनों ही अपनी गन टेबल पर रख देते हैं। पर यहाँ पर डीन का कार्ड अच्छा निकलता है तो वो जल्दी से गन उठाता है और उस रॉबर को शूट कर देता है। जिसका खून उसी एस वाले कार्ड पर लगा रह जाता है तो वो उसी कार्ड को एज अ लकी चार्म अपने पास में रख लेता है। अब यहाँ प्रेजेंट टाइम में चार्ली बताता है कि डीन कभी भी नहीं हारता है और वो एक बहुत ही अच्छा प्लेयर है। तो अब वर्नन बोलता है कि वो अगला गेम उसी के साथ खेलेगा और उसे हरा देगा क्योंकि वो वही अपनी पोकर की स्किल्स यूज करेगा। अब नेक्स्ट सीन में हम डीन को देखते हैं जिसकी अब काफ़ी ज़्यादा एज हो चुकी होती है और वो इस शहर में आया होता है काफ़ी सालों बाद कोई गेम खेलने के लिए। अब यहाँ पर उसे उसकी पुरानी गर्लफ्रेंड मिलती है तो दोबारा से उनका पैचअप हो जाता है और सीन यहीं पर कट हो जाता है। अब सीन फिर से शिफ्ट होता है उन्हीं तीनों की तरफ पे जहाँ पर उन दोनों को ही वर्नन पे पूरा पूरा भरोसा था तो अब तक की अपनी सारी सेविंग्स उसे दे देते हैं जिसका यूज़ करके वो डीन के साथ गेम खेलेगा। इसके बाद यहाँ से वर्नन चला जाता है और वर्नन के जाने के बाद चार्ली टिफनी से कल सुबह रेस्टोरेंट में मिलने को बोलता है। असल में चार्ली टिफनी को लाइक करता था पर अब यहाँ से निकल करके टिफनी वर्नन से मिलने जाती है और वहाँ पर उन दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट होता है। असल में पहले वर्नन और टिफनी रिलेशनशिप में थे और ये तीनों साथ में काम करते थे पर बाद में इनकी टीम टूट जाती है। पर अब यहाँ पर एक बार फिर से ये दोनों साथ में हो जाते हैं और अब टिफनी वर्नन की साइड आ जाती है। अब नेक्स्ट सीन में सुबह सुबह चार्ली वेट कर रहा होता है टिफनी का कि तभी वहाँ पर मेलेनी के गुंडे आ जाते हैं और उनके बीच में फायरिंग शुरू हो जाती है। पर यहाँ पर वर्नन और टिफनी भी आ जाते हैं और जैसे तैसे वो चार्ली को लेकर वहाँ से भाग जाते हैं। वहाँ से भाग कर वो एक ऐसी जगह पर जाते हैं जहाँ पर भी पोकर का गेम खेला जाता था पर वो काफ़ी ज़्यादा सेफ जगह थी और वहाँ पर मेलेनी कभी भी पहुँच नहीं पाता। अब यहाँ पर वर्नन से उसके प्रोफेसर मिलते हैं जो कि काफ़ी वक्त पहले वो दोनों अच्छे दोस्त थे और साथ में ही अक्सर काम करते थे। यहाँ पर प्रोफेसर वर्नन से बोलते हैं कि चार्ली तुम्हारा यूज़ कर रहा है, उसके पास खुद से कोई टैलेंट नहीं है इसीलिए वो तुम्हारा यूज़ कर रहा है और तुम्हें कुछ बड़ा करना चाहिए और उससे अलग रहना चाहिए। अब सीन यहीं पे कट हो जाता है और अब आ जाती है वो रात जिस दिन गेम होना होता है। अब ये सभी लोग उस रूम में पहुंचते हैं जहां पर डीन भी होता है जो कि गेम खेलने आया था पर अब यहाँ पर मेलेनी भी होता है। असल में यहाँ पर मेलेनी भी गेम खेलने आने वाला है। ये बात इन तीनों में से किसी को भी नहीं पता थी पर क्योंकि इन तीनों को मेलेनी के गुंडे पहचानते थे, मेलेनी नहीं, तो उसे पता नहीं चलता है कि ये लोग वही हैं जिन्होंने उसके $80,000 ले लिए हैं। अब यहाँ पर गेम स्टार्ट होता है जिसमें एक एक करके सभी लोग हटने लगते हैं और अब एंड में बचते हैं डीन और वर्नन। अब वर्नन वहाँ पे रखे हुए कार्ड को छुपा लेता है और बाद में जाकर उसे चेक करता है तो उसे पता चलता है वॉशरूम में कि अगर हम इस कार्ड को धुंधली आंखों से देखें तो इसके पीछे एक नंबर दिखेगा। असल में ये सारी ट्रिक्स डीन की होती हैं। उसने पहले ही देख लिया था कि वहाँ पर किस टाइप का डेक यूज़ होने वाला है तो उसने वैसा ही डेक अपने पास रख लिया था और मौका मिलने पर वो डेक बदल दिया था। इसीलिए डीन को पहले से ही पता होता था कि सामने वाले के पास कौन से कार्ड हैं। इसके अलावा डीन ने अपने हाथों में भी एक सेटअप लगाया था ताकि वो कार्ड्स को बदल सके और ऐसे ही स्मार्ट ट्रिक्स का यूज़ करके डीन हमेशा से ही मैचेस जीतता जा रहा था। पर अब क्योंकि यहाँ पे वर्नन को पता चल गया था तो अब गेम यहाँ पे और भी ज़्यादा इंटेंस हो जाता है और वर्नन के पास अच्छे कार्ड्स होते हैं। अब यहाँ पर वो लोग अपने सारे पैसे ऑल इन कर देते हैं। अब वो लोग जब अपने कार्ड्स दिखाने वाले थे कि तभी वहाँ पर मेलेनी के आदमी आ जाते हैं और जो कि उन तीनों को ही पहचान लेते हैं। अभी तक यहाँ पर वर्नन अपने गलत नाम से खेल रहा था जिसकी वजह से डीन को नहीं पता था कि ये वर्नन है और ये इस गेम में काफ़ी अच्छा है।
पर अब उसका रियल नाम पता चलने पर वो सब कुछ समझ जाता है। अब तभी यहाँ पर वही कॉप भी आ जाता है जो कि अपना कट मांग रहा था, और ये सभी लोग एक दूसरे के ऊपर गन पॉइंट कर देते हैं। और इतनी ज़्यादा टेंस सिचुएशन में वो दोनों ही अपने अपने कार्ड शो करते हैं। तो यहाँ पर डीन ये गेम जीत जाता है, और वर्नन को इस बात का ज़रा सा भी अंदाज़ा नहीं था और वो बहुत ज़्यादा शॉक्ड होता है। पर अब यहाँ पर वो कुछ भी नहीं बोल सकता, क्योंकि अब अगर वर्नन ये बोलेगा कि कार्ड्स तो उसने खुद सेट किए थे तो डीन जीता कैसे, तो पता चल जाएगा कि वर्नन ने चीटिंग की थी। और उसे ये भी पता है कि डीन ने भी चीटिंग करी है, पर वो ये दोनों ही बातें नहीं बोल सकता। और अब यहाँ पे कॉप को पता चलता है कि क्योंकि चार्ली को कुछ भी नहीं मिलने वाला है तो वो बिना कट लिए ही वहाँ से निकल जाता है। और मेलेनी भी बोल देता है कि दोबारा अगर वो तीनों से कहीं भी दिख गए तो वो उसे मार देगा। पर जाते जाते मेलेनी का आदमी चार्ली को बोलता है कि लैरी अपने सारे पैसे हारने वाला है। ये बात उन्हें पहले से ही किसी ने बता दी थी, और साथ में चार्ली का नाम भी बताया था कि अगर उन्हें अपने पैसे चाहिए तो वो चार्ली के पीछे जाएं। और अब हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि ये सारी बातें मेलेनी के आदमी को टिफनी ने बताई थी, क्योंकि वो वर्नन के साथ मिलकर चार्ली को चीट करना चाहती थी। पर टिफनी ने ऐसा कोई कॉल किया है ये बात वर्नन को नहीं पता थी। पर अब जबकि वर्नन सारे पैसे हार गया है तो टिफनी एक बार फिर से चार्ली की साइड जाने लगती है। तो चार्ली गुस्से में यहाँ पर उसे छोड़कर निकल जाता है, क्योंकि अब वो तीनों ही बर्बाद हो गए हैं। उन्होंने अपनी सारी सेविंग्स लगा दी और अब उनके पास कुछ भी नहीं है। आज वो इस गेम में $2 मिलियन हार गए थे। और सीन यहीं पर कट हो जाता है। अब नेक्स्ट सीन में हम वर्नन को एक रेस्टोरेंट में देखते हैं जहाँ पर वो काफ़ी ज़्यादा उदास होता है। पर तभी वहाँ पर डीन आता है और उसके सामने पैसों से भरा एक बैग रखता है। और अब हमें समझ में आता है कि ये सारा प्लान डीन और वर्नन दोनों का था। अब वहाँ पर वो कॉप भी आता है और उसे भी उसका कट मिल जाता है। असल में उस कॉप को भी वर्नन ने बुलाया था ताकि मेलेनी उन्हें मार ना पाए, क्योंकि पुलिस वाले के सामने वो किसी को शूट करके क्रिमिनल नहीं बन सकते। वर्नन ने चार्ली और टिफनी दोनों को ही चीट किया था, क्योंकि वो दोनों ये चीज़ डिजर्व करते थे। और उसने डीन के साथ बहुत पहले से प्लानिंग बना ली थी कि उस गेम में वो लोग खेलेंगे और डीन जीतेगा और वो लोग अपने सारे पैसे हार जाएंगे। अब डीन यहाँ पर जाते जाते वर्नन को अपना वही लकी चार्म वाला एस कार्ड दे देता है, क्योंकि अब से डीन रिटायरमेंट ले रहा है। और अब वर्नन खुशी खुशी इस कार्ड को ले लेता है और अपने पैसों के साथ वहाँ से चला जाता है। और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो अगर आपको हमारा एक्सप्लेन पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय।